एक 14 साल की लड़की जिसे फोन पे बात करना पसंद था, लेकिन उसकी इस आदत ने उसकी जान ले ली। क्या इसमें उसके घर वाले की गलती थी या उसकी खुद की गलती थी? इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। तो यह बात करीब 2019 की होगी। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला टीकमगढ़ी, जहां एक साधारण सी शादी होती है, शोभा और गंगाराम की। शोभा की यह दूसरी शादी थी, क्योंकि उसके पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसने ये दूसरी शादी रचाई थी गंगाराम के साथ। दोनों काफी हंसी खुशी से रह रहे थे। शोभा की पहले पति से एक बच्चा था, उसका नाम नीतू था। नीतू अब अपने नए घर में आ चुके थे, अपने नए पापा के साथ। सभी काफी हंसी खुशी से रहते थे। वो कहते हैं ना कि हर खुशी को एक नजर लग जाती है, तो शायद नीतू के साथ भी वही हुआ। क्योंकि गंगाराम और शोभा एक छोटे से जिले में रहते थे, तो वहां पे उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता था। गंगाराम पेशे से मजदूर था। टीकमगढ़ में काम नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिससे घर में कलेश होने लगा। तभी उन्होंने उस गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। वे एक ऐसे शहर जाना चाहते थे जहां उनकी रोजी रोटी ठीक से चले, वहां हमेशा काम मिले। इसलिए उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और हरियाणा के सोनीपत जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पर नीतू को नहीं ले गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसलिए गंगाराम और शोभा सोच रही थी, जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, हम नीतू को यहाँ बुला लेंगे और यहाँ फिर उनकी अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। नीतू को काफी समझा फुसला कर उन्हें वहीं गांव पर दादा दादी के साथ रख दिया। अब नीतू गांव में बिना माता पिता के दादा दादी के साथ रहती थी। दादा दादी बूढ़े थे, इसलिए नीतू को काफी ध्यान रखना पड़ता था अपने दादा दादी का। घर का सारा काम करना, फिर दादा दादी का सेवा करना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आना, घर की सारी जिम्मेदारी नीतू पर ही आ गई थी। नीतू गांव में अकेली पड़ गई थी, इसलिए उसका ध्यान अब मोबाइल सोशल मीडिया की तरफ बढ़ गया। वह घंटों तक फोन में बिजी रहती, किसी न किसी से फोन पर बात करते रहती थी। दादा दादी को पता चला तो वो इग्नोर कर दिए, क्योंकि वो बूढ़े थे और कर भी क्या सकते थे। इसी तरह चलता रहा। साल 2023 आ गया। गंगाराम और शोभा की आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गई। वे दोनों मिलकर काम करते थे। गंगाराम मिस्त्री का काम करता था, वही शोभा मजदूरी करती थी। उन दोनों को काफी परेशानी होती थी। दोनों काम करते थे, फिर घर का काम, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना नीतू को ही बुला लिया जाए, और वे लोग नीतू को गांव से अपने पास बुला लेते हैं। नीतू अब बड़ी हो चली थी। सुबह घर का काम करती, खाना बनाती और फिर स्कूल चली जाती। उनके माता पिता भी काम पर चले जाते। शाम में नीतू फिर से घर का काम करती, खाना बनाती। लेकिन नीतू को अब फोन की लत लग गई थी। वह घंटों किसी न किसी से बातें करती रहती। माँ कई बार पूछती तो माँ को बोल देती दोस्त है। माँ मना करती, कई बार तो फोन छुपा देती, लेकिन नीतू उन लोगों से भी बहस कर लेती। कई बार तो फोन छुपाने के बाद भी नीतू के पास अगले दिन नया फोन कहाँ से आ जाता पता ही नहीं चलता था। और इस तरह से काफी दिन चलता रहा। तो एक रात गंगाराम सुबह खाना खा रहे थे, वही नीतू किसी से फोन पर बात कर रही थी। गंगाराम ने मना किया तो नीतू बोल पड़े, आप कौन होते हैं मना करने वाले? वह बोली, मैं भाग जाऊंगी, मैं किसी के नहीं सुनूंगी। घर में पूरा सन्नाटा छा गया। दोनों काफी सोच में पड़ गए नीतू की इस हरकत को देखकर। तो उस रात दोनों ने तय किया कि अब बहुत हुआ। एक बच्ची जिसे समझाया जा सकता था, जिसकी गलती को सुधारा जा सकता था, और उसे अब बोझ लगने लगी थी। अप्रैल का दिन रहा होगा। सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे। गंगाराम चुपचाप नीतू के कमरे में गया, उसका हाथ पकड़ा। शोभा उसकी छाती पर चढ़ गई और दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। नीतू की वहीं मौत हो जाती है। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने उसकी बॉडी को छत पर रखा। फिर दोनों ने नाश्ता किया और दोनों काम पर चले गए। मकान मालिक से बात भी की नीतू की किताबों के लिए, कि ये सब नॉर्मल लगे। लेकिन सच तो ये था कि नीतू अब इस दुनिया में नहीं थी। शोभा जैसे घर पर आई, बच्चों को देखा, पर नीतू नहीं थी।
जैसे वह छत पे गई, चिल्लाई। उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और देखते हैं कि नीतू बेजान पड़ी है। इस वाले आए, मोहल्ले वालों ने पुलिस वाले को फोन किया। पुलिस वाले आए और पूछताछ की। शोभा और गंगाराम पुलिस केस करने से मना कर रहे थे। बोले होने को कौन टाल सकता है, पुलिस को ये मौत एक साफ मर्डर था। पुलिस का ये मानना था शायद पहले हुआ होगा और फिर कातिल ने इसका कत्ल कर दिया होगा। लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि घर पर तो कोई आया ही नहीं था। मकान मालिक ने बताया कि बाहर से कोई नहीं आया था। अब शक की सुई घर वालों पर थी। घर वालों को रिमांड पर लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद सच सामने आ गया। गंगाराम और शोभा ने सारी बातें बताई कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, नीतू अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में उस बच्चे की गलती थी? क्या वो सिर्फ ध्यान और प्यार की भूखी थी, या उसके माँ बाप ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बच्चे को कुर्बान कर दिया? यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। यह हर उस घर की कहानी है जहां बच्चों से बात नहीं होती, सिर्फ हुक्म दिया जाता है, जहां समझाने के नाम पर मारपीट किया जाता है, जहां बेटे की आजादी को इज्जत से जोड़ दिया जाता है और जहां आखिरी रास्ता मौत बन जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट पे जरूर बताएं कि आखिर गलती किसकी थी। और ऐसे ही सच्ची झकझोर देने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर देश दुनिया में घटित सच्ची कहानी आती रहती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ।